अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है। अफगानिस्तान के अंदर तेजी से तब्दीली आ रही है। पहले ऐसे हुआ कि अफगान तालिबान ने फतवाहात करना शुरू की तो वो रुके ही नहीं और 150 से ज्यादा इजला पर वो कब्जा कर गए और 100 से ज्यादा इजला के अंदर उन्होंने जंग छेड़ दी। लेकिन अमेरिका ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब पूरी दुनिया के अंदर तालिबान के नाम के डंके बजने लगे और अमेरिका बदनाम होने लगा तो एक रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसके अंदर यह बताया गया कि 6 माह के अंदर अंदर तालिबान कंट्रोल संभालेंगे अमेरिका के निकलते ही। तो उस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि अब हमारे साथ हो क्या रहा है। और फिर दुनिया ने यह कहा कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो है ना वो अमेरिका का ये तारीख अनाउंस करना है कि हम निकल रहे हैं फलां डेट को। ये अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है तारीखी कि अमेरिका ने तारीख दी है कि हम फलां तारीख को निकल रहे हैं। ऐसे अमेरिका को ऐलान नहीं करना चाहिए था। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान करके अब पछता रहा है कि इतना तो हम अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए बदनाम नहीं हो रहे थे जितना अब बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा अब तब्दीली क्या आई है? अब अमेरिका की जानब से तालिबान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर हमले होना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। कल अमेरिकी जो अफगानिस्तान के अंदर जनरल हैं, जनरल स्कॉट मिलर, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगरचे हमारा विड्रॉल हो रहा है, अगरचे हम निकल रहे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन जाते जाते हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम तालिबान को कुचलें, हम तालिबान पर हमले करें, हम फजाई हमले करें। और आज अमेरिका ने वो काम कर दिया। आज अमेरिका ने हलमद के अंदर, आज अमेरिका ने बलख के अंदर, आज अमेरिका ने ये क्या है ग्रशक के अंदर फजाई हमले किए हैं। तालिबान के ठिकानों को तबाह किया है, तालिबान के असले को तबाह किया है। और मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक 33 तालिबान जंगजू इस सारी कार्रवाई के अंदर शहीद हो गए हैं और 19 जो जंगजू हैं अफगान तालिबान के वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद तालिबान नहीं रुक रहे। रूसी T-72 टैंक वो तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। यानी तालिबान पर फजाई हमले भी हो रहे हैं, तालिबान को कुचला भी जा रहा है, उसके बावजूद वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने रूसी साख्ता जो T-72 टैंक्स थे उन पर भी कब्जा कर लिया है। अब जनाब अमेरिका की जानब से और अफगानिस्तान की जानब से एक रैपिड एक्शन फोर्स तैयार की गई है जिसके अंदर 4000 जवान हैं। 4000 वो जवान जो बहुत ही ताकतवर हैं, गोरिल्ला किस्म के हैं, जो जिन इलाकों के अंदर तालिबान कब्जा करते हैं उन्हें यह टास्क दिया गया है कि उन इलाकों के अंदर जाकर आपने तालिबान से कब्जा वापस लेना है। यानी अब जो दिन है ना, ये जो दिन अब शुरू हो चुके हैं जुलाई के, अब इतनी शिद्दत आएगी हमलों की, इतनी शिद्दत आएगी कि आपकी रूह तक कांप जाएगी जब आप अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। क्योंकि अमेरिका ने डेट तो 11 सितंबर की दी थी कि 11 सितंबर तक नेटो और अमेरिका निकल जाएगा अफगानिस्तान से, लेकिन अमेरिका 4 जुलाई तक ही निकल जाएगा। अमेरिका ने यह सोच रखा है कि वो 4 जुलाई तक ही निकल जाएगा और जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरह शिद्दत पसंदी के अंदर इजाफा होता है। सारी नेटो की फौजी अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं मासवाए तुर्की और अमेरिका के। अब पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई है, डॉन न्यूज की खबर है कि पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की हैं ना, ये पाकिस्तान की कोशिशें जाया होने जा रही हैं। TTP मुनज़्ज़म होकर यानी तारीक़ तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करने जा रही है।
और अब पाकिस्तान को पता है क्या करना चाहिए। कहते हैं पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान क्योंकि तालिबान पर असर और रसूख रखते हैं। पाकिस्तान का वजीर दाखिला शेख रशीद ये बयान दे चुका है कि तालिबान हमारे पास इलाज करवाने आते रहे हैं। तालिबान की फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर रहती हैं। तो अब अमेरिका ये दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पर कि चले आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये करें कि मुज़ाकरात, तालिबान को मुज़ाकरात के टेबल पर लेकर आए। तालिबान को अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर लेकर आए ताकि अशरफ गनी की हुकूमत ना गिरे, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अब पाकिस्तान कहता है कि आप जब खुद, पाकिस्तान का बहुत अहम पॉइंट है, पाकिस्तान कहते हैं आपने ऐलान किया 11 सितंबर को निकलेंगे, आपने यही ऐलान किया ना कि हम 11 सितंबर को निकलेंगे। आप निकल रहे हैं 4 जुलाई को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप 3 माह पहले निकल रहे हैं डर कर। जब आप इतनी जल्दी निकल गए हैं तो माहौल तो खराब होना था। जब आप खुद अपनी जान बचाकर दुम दुबाकर भाग गए हैं, अब ऐसे में पाकिस्तान क्या कर सकता है? तालिबान को कैसे मना सकता है जो 80% अफगानिस्तान पर कंट्रोल संभाल चुके हैं? जो मेन जो शाराएं हैं, अहम तनसीबात हैं, अहम जो चीजें हैं हर किस्म की, उन पर जब तालिबान काबिज आ चुके हैं, अब हम तालिबान को कैसे मना सकते हैं कि ये सारी कुर्बानियां तुम्हारी रह गई, जाया चली गई, सारे कब्जे छोड़ दो और अशरफ गनी के साथ बात करो। तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। और जाहिर है पाकिस्तान के इतने तालिबान नहीं मानते कि इतने वो सब कुछ छोड़ दें और वो मुज़ाकरात की टेबल पर अब आ जाए। अब वो वक्त गुजर चुका है और अब इस सब की पाकिस्तान को सजा मिलनी शुरू हो गई है। जनूबी वजीरिस्तान, शमाली वजीरिस्तान के अंदर पाक फौज पर हमले हुए हैं और ये रॉकेट हमले हुए हैं। मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया है और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान पर हमले करने के लिए। इसके अलावा पाक अफगान सरहद पर भी पाक फौज के जवानों पर हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये हवालदार परवेज उमर, हवालदार सलीम उमर और लास नाइक परवेज उमर शहीद हुए हैं। तो मजमूई तौर पे एक ही आज के दिन में 5 से 6 शहादतें हुई हैं और 5 से ज्यादा जो पाक फौज के जवान हैं वो जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा हमने जोब के अंदर देखा, जो बलोचिस्तान का इलाका है, वहां मुसलसल धमाके हो रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे FC के नौजवान बाढ़ लगा रहे हैं पाक अफगान सरहद पर, जो कि तकरीबन 90% के करीब लग चुकी है, उन पर हमले होने की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है। और अब ये मामूल बन चुका है कि जितनी तेजी से, देखिए ना, जितनी तेजी से तालिबान उधर काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से पाकिस्तान के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, शमाली वजीरिस्तान के अंदर, पाक अफगान सरहद पर और बलोचिस्तान के अंदर धमाके तेज हो गए हैं। शिद्दत के अंदर इजाफा आ गया है। पाक फौज के जवानों को टारगेट किया जा रहा है और उतनी तेजी से प्रोपेगेंडा भी पाक फौज के खिलाफ। उस्मान काकड़ सेनेटर मरा और इल्जाम लगा कि पाक फौज ने शहीद किया है। पाक फौज पर इल्जाम लग गया। इतनी तेजी से पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान के खिलाफ जाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। इमरान खान ने क्या कहा कल कौमी असम्बली के अंदर? इमरान खान कहता है हमारा एक टेररिस्ट है अल्ताफ हुसैन, पिछले 30 सालों से वो बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर। क्या अब हम अगर इंग्लैंड को हम कहते हैं कि हमारा एक टेररिस्ट आपके मुल्क के अंदर है, हमें ड्रोन हमला करने की, हमें रॉकेट हमला, मिसाइल हमला करने की इजाजत दें, तो क्या इंग्लैंड ये देगा? नहीं देगा। तो अगर इंग्लैंड नहीं ये कर सकता तो पाकिस्तान भी किसी को अपनी सरजमीन नहीं दे सकता हमले करने के लिए। तो खान का जो ये दबंग स्टाइल है, खान का ये जो मुवक्कफ है, ये चुभ रहा है इस वक्त इन तमाम शैतानी ताकतों को। और आइंदा आने वाले दिनों में मेरा जो न्यूट्रल एनालिसिस है, पाकिस्तान के अंदर भी शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा और अफगानिस्तान के अंदर भी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।